अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग। बेटा क्लास 1 हम लोग आज स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 17 जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है ये हम पढ़ेंगे। और इसमें हम लोग प्रपोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे कि प्रपोजिशंस क्या होती हैं और कहाँ पे कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बेटा ये स्टेप बाय स्टेप का हमारा स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश ग्रामर का हमारा लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 17 लेसन नंबर 17। तो इसके बाद जो है हम वो इंग्लिश ए स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसे देखें प्रपोजिशन क्या होती है। ठीक है, देखें वर्ड्स दैट टेल अस, वो वर्ड्स जो हमें बताते हैं वेयर अ पर्सन एनिमल और अ थिंग इज़, के एक पर्सन एक शख्स एक जानवर या फिर जो चीज़ है वो कहाँ पे है, आर कॉल्ड प्रपोजिशंस, प्रपोजिशंस कहलाती हैं। बेटा प्रपोजिशंस क्या होती हैं, वो प्रपोजिशंस वो अल्फाज होते हैं जो हमें बताते हैं कि वेयर अ पर्सन एनिमल और अ थिंग इज़, के एक पर्सन एक एनिमल या फिर एक थिंग जो है वो कहाँ पे है। तो ये जो होती है वो प्रपोजिशंस कहलाती है। बेटा प्रपोजिशन को उर्दू में हरूफ जार कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने की, का, में ये पढ़े होंगे ना उर्दू में, तो बेटा इन्हें इंग्लिश में प्रपोजिशंस कहते हैं और इंग्लिश में हम इन्हें यूज़ करते हैं टू, अंडर, ये सारे जो है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इन, अबाव, ये सारा कुछ, इन फ्रंट ऑफ, ये सारे क्या होती हैं, ये प्रपोजिशंस होती हैं जो पर्सन एनिमल या फिर थिंग के बारे में हमें बताती हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखें, लुक एट द पिक्चर्स, पिक्चर्स की तरफ देखें बिलो नीचे, एंड रीड सेंटेंसेस, और सेंटेंसेस पढ़ें। तो हम ये पढ़ते हैं ज़रा, द किटन इज़ इन द बास्केट, किटन जो है वो बास्केट में है। बेटा किटन क्या होती है, ये मैंने आपको काफ़ी दफ़ा पहले भी क्लास में भी कवर करवाया। किटन होता है बिल्ली का बच्चा। ठीक है, ठीक है बेटा, और इन द बास्केट, बास्केट, ठीक है, बास्केट में है। द किटन इज इन द बास्केट, किटन कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, ये बेटा बास्केट में है। तो ये देखें ये, ठीक है, ये बता रहा है ना कि ये कहाँ पे है, वेयर इज द किटन, किटन इज इन द बास्केट, किटन कहाँ पे है, किटन इज इन द बास्केट। तो बेटा ये वाला वर्ड जो है वो इन में, इसका उर्दू में मीनिंग होता है में। तो ये हमें बता रहा है ना कि किटन कहाँ पे है, तो बेटा ये प्रपोजिशन है। बेटा ये क्या है, ये प्रपोजिशन है। ठीक है, प्रपोजिशन उर्दू में से हरूफ जार बोलेंगे, ये क्या है, प्रपोजिशन। ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द मंकी, मंकी इज सिटिंग, बैठ रहा है या बैठा है, ऑन द ब्रांच ऑफ ट्री, ठीक है, दरख्त की शाख पे, ब्रांच ऑफ ट्री, कहाँ बैठा है, ऑन, ऊपर, ऑफ की। ठीक है, तो ये देखें दो चीज़ें बता रही हैं, क्या बता रही है कि मंकी कहाँ बैठा है, ठीक है, ट्री की, ये देखें ट्री की ब्रांच पर। ठीक है, दो चीज़ें बता रही हैं कि ट्री की ब्रांच है और कहाँ बैठा है, उसके ऊपर बैठा है। तो ये दोनों चीज़ें क्या है बेटा, ये दोनों चीज़ें प्रपोजिशन है। ठीक है, प्रपोजिशन है, ये बता रही है कि मंकी कहाँ पे बैठा है, मंकी कहाँ है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें जो है वो बेटा वो प्रपोजिशंस हैं, ऑन और ऑफ। ठीक है, इस सेंटेंस में। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं, द मैट इज़ अंडर द टेबल, बेटा देखें मैट कहाँ पे है, वेयर इज़ द मैट, मैट कहाँ पे है, द मैट इज़ अंडर द टेबल, मैट जो है वो टेबल के नीचे है। अंडर क्या है, अंडर होता है बीच में बेटा नीचे, अंडर होता है नीचे। ठीक है, तो मैट, वेयर इज़ द मैट, मैट के बारे में बताया गया है कि वो कहाँ पे है, तो वो टेबल के नीचे है। तो बेटा ये भी उसके बताया गया कि वो कहाँ पे है, मैट कहाँ पे है। तो अंडर क्या हुआ, अंडर जो है वो प्रपोजिशन है, अंडर जो है वो बता रहा है। ठीक है, प्रपोजिशन है बेटा। ठीक है, तो आगे देखें, द कैट जम्प्ड ओवर द वॉल, द कैट जम्प्ड ओवर द वॉल, ओवर द वॉल, ओवर, ठीक है, ऊपर से, वॉल दीवार के ऊपर से वो जंप कर रही है, कैट जंप कर रही है। ठीक है, कहाँ से जंप कर रही है वो, ओवर द वॉल। तो ओवर क्या है, यहाँ पे ओवर प्रपोजिशन है। ठीक है, प्रपोजिशन जो होती है वो सेंटेंसेस को जोड़ती है आपस में बेटा। ठीक है, तो द कैट जम्प्ड, अगर हम कहते हैं द कैट जम्प्ड द वॉल तो इसकी समझ नहीं आ रही। ठीक है, ओवर जो है वो उन दोनों को मिला रहा है, ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, ठीक है, सेंटेंस को, तो ओवर क्या है बेटा, ये प्रपोजिशन है। सो नेक्स्ट देखें, लेट अस अंडरस्टैंड, लुक एट द पिक्चर्स एंड देन से वेयर दीज आर बाय सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट वर्ड, राइट द सेंटेंस इन योर नोटबुक। बेटा क्या करना है, पिक्चर्स को देखना है और आपने प्रपोजिशन लगानी है। ठीक है, और ये काम जो है बेटा आपने अपनी नोटबुक पे भी करना है। ठीक है, तो बेटा ये आपका होमवर्क होगा। ठीक है, आपने ये अपनी नोटबुक पे करना है। ठीक है, तो ये देखें सेंटेंस नंबर 1 देखें, द बुक इज़ डैश द टेबल, तो बुक कहाँ पे है, आपको देखें बुक कहाँ पे है, इज बुक इज़ ऑन द टेबल, कहाँ पे बेटा, ऑन द टेबल। तो हम यहाँ पे कौन सी प्रपोजिशन लगाएंगे बेटा, हम यहाँ पे ऑन की प्रपोजिशन लगाएंगे। ठीक है, ऑन द टेबल। ठीक है,
नेक्स्ट देखें 2, द बटरफ्लाई इज सिटिंग डैश द फ्लावर। बटरफ्लाई जो है वो कहाँ पे बैठ रही है, फूल के ऊपर बैठ रही है, ऑन द फ्लावर, कहाँ पे, ऑन द फ्लावर, फूल के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट देखें द शूज़ आर डैश द टेबल। शूज़ कहाँ पे है, नीचे हैं या ऊपर हैं, ठीक है, अंडर में है, मेज़ के टेबल के अंदर है या फिर अंडर, सॉरी नीचे है या फिर ऑन है, ठीक है। तो कहाँ पे है, अंडर। देखें शूज़ कहाँ पे हैं, अंडर द टेबल। शूज़ कहाँ पे बेटा, अंडर द टेबल, ठीक है। तो वो शूज़ की जगह बता रहे हैं कि शूज़ कहाँ पे हैं, तो अंडर जो है वो प्रेपोजिशन होगी इस सेंटेंस में। द बेबी इज स्लीपिंग द डैश द क्रैडल। बेबी कहाँ पे है बेटा, क्रैडल होता है बेबी बेड, यहाँ पे बच्चे ये देखें, ये देखो ये बेबी जो है वो सो रहा है इसमें, तो वो कहाँ पे सो रहा है, इसमें सो रहा है ना, उसके नीचे अंडर होता है, नीचे इन होता है में, ठीक है बेटा, इन होता है में, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा इन, ठीक है। द बेबी इज स्लीपिंग इन द क्रैडल। बेबी कहाँ सो रहा है, क्रैडल में। तो ये सेंटेंस में देखें, द बुक इज ऑन द टेबल। बुक जो है वो टेबल के ऊपर है। द बटरफ्लाई इज सिटिंग ऑन द फ्लावर। फूल के ऊपर बैठ रही है। द शूज आर अंडर द टेबल। शूज कहाँ पे है, मेज के नीचे। द बेबी इज स्लीपिंग इन द क्रैडल। बेबी कहाँ पे है, क्रैडल में, ठीक है, क्रैडल में सो रहा है, ठीक है। तो पेज नंबर 49 था बेटा जो हमने कवर किया। अब हम पेज नंबर 50 देख रहे हैं। इसी से रिलेटेड, प्रपोजिशन से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस होंगी जो हम पेज नंबर 50 पे कवर करेंगे। बेटा पेज नंबर 50 पे प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, देखें इसे। लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विद द राइट वर्ड्स। यू मे चूज द वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट बिलो। तो उसने क्या कहा है कि पिक्चर्स को देखें और सेंटेंसेस को कंप्लीट करें। क्या, कैसे कंप्लीट करना है बेटा, हमने यहाँ पे प्रपोजिशंस यूज़ करनी है, ठीक है। और उसने बोला कि प्रपोजिशंस जो है वो आपको नीचे दी गई हैं, ये देखें। बिटवीन, ओवर, इन फ्रंट ऑफ, अंडर, बिहाइंड, ऑन। पहले मैं आपको इनके मीनिंग बता देती हूँ। इनको यूज़ करते हुए हमने नीचे जो सेंटेंसेस हैं वो उनकी ब्लैंक्स जो है वो फिल करनी है, ठीक है। तो बिटवीन होता है बेटा, बिटवीन होता है दरमियान, बिटवीन होता है दो चीज़ों के दरमियान में, ठीक है। तो ओवर जो होता है वो होता है बेटा ऊपर, ठीक है। और इन फ्रंट ऑफ होता है बेटा सामने, इन फ्रंट ऑफ सामने, ठीक है, या आगे, ठीक है बेटा। इन फ्रंट ऑफ होता है सामने। अंडर होता है बेटा नीचे। अंडर क्या होता है बेटा, अंडर होता है नीचे। बिहाइंड, बिहाइंड क्या होता है, बिहाइंड होता है पीछे बेटा। बिहाइंड क्या होता है, बिहाइंड होता है पीछे, ठीक है। और ऑन, ऑन क्या होता है, ऑन होता है ऊपर। तो हम पिक्चर्स को देखते हुए जो सेंटेंसेस हैं वो फिल करेंगे। देखें, टॉम इज़ वॉकिंग डैश ऑफ द डॉग। तो टॉम जो है वो कहाँ वॉक कर रहा है, ये डॉग बैठा है इन फ्रंट ऑफ, उसके आगे देखें हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, द टॉम इज़ वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ द डॉग। बेटा क्या लिखेंगे, इन फ्रंट ऑफ द डॉग, ठीक है। द मैन इज सिटिंग डैश द ट्री। मैन कहाँ बैठा है, अंडर द ट्री, ठीक है, ट्री के नीचे, ठीक है, अंडर द ट्री, दरख्त के साए में बैठा हुआ है, अंडर द ट्री। द ओल्ड वुमन इज रेस्टिंग डैश द बेंच। ओल्ड वुमन जो है वो कहाँ पे रेस्ट कर रही है, ऑन द बेंच, ठीक है, बेंच के पे बैठी हुई है, ऑन द बेंच। द ईगल इज फ्लाइंग डैश द चिल्ड्रंस हेड। द ईगल इज फ्लाइंग, ईगल अकाब जो है वो इज फ्लाइंग उड़ रही है डैश द चिल्ड्रंस हेड, बच्चों के सरों से। तो हम क्या लिखेंगे, ओवर, ठीक है, ओवर द चिल्ड्रंस हेड, ठीक है। तो बेटा वॉकिंग होता है, मैं इनका मीनिंग भी आपको बता देती हूँ। वॉकिंग होता है चलना या चल रहा, ठीक है बेटा। और सिटिंग होता है बैठ रहा या बैठा, ठीक है, बैठा कर लें आप, ठीक है। और ट्री का तो आपको पता ही है क्या होता है, ट्री होता है बेटा दरख्त, ठीक है। और ओल्ड वुमेन, ओल्ड होता है बेटा बूढ़ी, वुमेन औरत, ठीक है। रेस्टिंग होता है आराम कर रही या बैठी, ठीक है। उसके बाद बेंच, बेंच। ईगल क्या होती है बेटा, ईगल होती है अकाब, ठीक है। ईगल क्या होती है बेटा, अकाब। फ्लाइंग उड़ रही, फ्लाइंग उड़ रही, ठीक है। तो चिल्ड्रंस हेड बच्चों के सरों के ऊपर से, ठीक है, बच्चों के सरों से, ठीक है। तो बेटा आपको इसकी समझ आई है कि यहाँ पे हमने कौन कौन सी प्रपोजिशन यूज़ की है। हमने पिक्चर्स को देखते हुए उनकी हेल्प से प्रपोजिशन यूज़ की है। जो टॉम जो है वो इन फ्रंट ऑफ द डॉग वॉकिंग कर रहा है, इन फ्रंट ऑफ द डॉग। मैन जो है वो कहाँ बैठा हुआ है, अंडर द ट्री। और ओल्ड वुमेन जो है वो रेस्ट करी है कहाँ पे, ऑन द बेंच। और ईगल जो है वो फ्लाई करी है कहाँ से, ओवर द चिल्ड्रंस हेड, ठीक है। अब आप देखें बी वाली एक्सरसाइज देखें यार ज़रा।
राइट द सेंटेंसेस, यहाँ से देखें, राइट कंप्लीट आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस, वन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। तो उसने कहा कि एक एग्जाम्पल जब आपको करके दी जा चुकी है तो आप ये बाकी जो है वो फिल करें, सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं हमने। तो उसने फर्स्ट वाली की है, वेयर इज़ द बास्केट, बास्केट कहाँ है, द बास्केट इज़ अंडर द टेबल, बास्केट कहाँ है, अंडर द टेबल, टेबल के नीचे। वेयर इज़ द फ्लावर, फ्लावर पूल कहाँ पे है, द फ्लावर इज़ डैश द गार्डन, फ्लावर इज़ इन द गार्डन, ठीक है, कहाँ पे है बेटा फ्लावर, इन द गार्डन। वेयर इज़ द मून, द मून इज़ इन द स्काई, मून कहाँ पे है, आसमान में होता है ना, ठीक है बेटा, इन द स्काई, ठीक है। वेयर इज़ द बर्ड, बर्ड कहाँ है, द बर्ड इज़ डैश द बॉक्स, द बर्ड इज़ इन द बॉक्स, ठीक है। वेयर इज़ द बी, द बी इज़ ऑन द फ्लावर, बी कहाँ पे है, ऑन द फ्लावर, ठीक है बेटा। देखिए द बर्ड इज डैश द बॉक्स, तो इसमें हम इन द बॉक्स भी लगा सकते हैं क्योंकि वो बॉक्स में भी हो सकता है, ऑन द बॉक्स भी लगा सकते हैं क्योंकि वो बॉक्स के ऊपर भी बैठा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर्स नहीं बनी हुई जो हमें एक्सप्लेन करें कि बर्ड कहाँ पे है, तो हम यहाँ पे प्रपोजिशन इन भी यूज़ कर सकते हैं और ऑन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा आई होप आपको इसकी समझ आई है। वेयर इज़ द फ्लावर इज़ इन द गार्डन, वेयर इज़ द मून, वेयर बेटा वेयर होता है कहाँ पे, वेयर क्या होता है बेटा, वेयर होता है कहाँ पे। वेयर इज़ द फ्लावर, फ्लावर कहाँ पे है, फूल कहाँ पे, द फ्लावर इज़ इन द गार्डन, बाग में है। वेयर इज़ द मून, चाँद कहाँ पे, द मून, चाँद, मून क्या होता है बेटा, ये आपको पता है, मून क्या होता है, चाँद, ठीक है। और बर्ड क्या होता है, बर्ड होता है परिंदा, ठीक है। तो वेयर इज़ द बी, बी होती है मक्खी, बेटा बी कौन सी मक्खी होती है, शहद की मक्खी होती है, ठीक है, ठीक है बेटा। तो अब हम पेज नंबर 51 पे चलते हैं बेटा। पेज नंबर 51 पे एक्सटेंड एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। इस फिगर को देखें, इसको यूज़ करते हुए हमने, इसको देखते हुए हमने क्या करना है, नीचे जो है ये देखें, यहाँ पे ये हमने करना है, ठीक है। तो देखें द हॉस्पिटल इज़ ऑपोजिट टू चिल्ड्रंस पार्क, ठीक है। सुसान क्या कहता है, सुसान कहता है द हॉस्पिटल इज़ ऑपोजिट टू द चिल्ड्रंस पार्क। तो हम देखते हैं कि वो चिल्ड्रंस पार्क के जो है वो ऑपोजिट है, क्या बोला उसने, हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल देखें यहाँ पे ये, ठीक है, चिल्ड्रंस पार्क, ये चिल्ड्रन पार्क तो अगर इसके ऑपोजिट होता तो इस साइड में आना चाहिए था, लेकिन वो उसके क्या है, साथ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेक्स्ट, देखें नो इट इज़ नेक्स्ट टू द पार्क, नहीं ये पार्क के साथ है या पार्क से आगे है, ठीक है। सुसान क्या बोलते हैं, द स्कूल इज़ बिहाइंड द प्ले ग्राउंड, तो स्कूल जो है वो प्ले ग्राउंड के पीछे है। तो देखें प्ले स्कूल कहाँ पे है, ये देखें बेटा ये स्कूल है और ये प्ले ग्राउंड है। तो स्कूल कहाँ पे है, इन फ्रंट ऑफ द प्ले ग्राउंड, उसके आगे है ना, तो हमने यहाँ पे यूज़ किया इन फ्रंट ऑफ द प्ले ग्राउंड। देखें मैंने लिखा है नो इट इज़ इन फ्रंट ऑफ द प्ले ग्राउंड, ये प्ले ग्राउंड के सामने है, ठीक है। तो सुसान देयर इज़ अ बस स्टॉप नेक्स्ट टू द हॉस्पिटल, तो उसने बोला कि हॉस्पिटल के जो आगे है, ठीक है, वो जो है वो बस स्टॉप है। हम देखते हैं कि हॉस्पिटल कहाँ पे है बेटा, ये देखें ये यहाँ पे, ये देखें हॉस्पिटल है, तो ये इसके क्या है, बिल्कुल बेटा यहाँ पे उसने बोला ये देखिए यहाँ पे ऑपोजिट साइड पे है ना बेटा, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ऑपोजिट। नो इट इज़ ऑपोजिट टू द हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल के ऑपोजिट है। ऑपोजिट बेटा होता है मुखालिफ सम्मत में, ठीक है, मुखालिफ, ठीक है, उसकी मुखालिफ सिमत में, उसकी उल्ट सम्मत में, ठीक है। सुसान द फायर स्टेशन इज़ ऑपोजिट टू द पोस्ट ऑफिस, क्या कहती है कि पोस्ट ऑफिस जो है वो फायर स्टेशन के ऑपोजिट है, लेकिन वह कह रहा है कि नेक्स्ट टू है, तो नो इट इज़ नेक्स्ट टू द पोस्ट ऑफिस, कहाँ पे है, पोस्ट ऑफिस से आगे है, ठीक है। फिगर में देख लेते हैं पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है बेटा, पोस्ट ऑफिस ये देखें और ये क्या है, फायर स्टेशन, ठीक है। तो हमने बोला नो इट इज़ नेक्स्ट टू द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के आगे जो है वो फायर स्टेशन है। सो सुसान द शॉपिंग मॉल इज़ बिहाइंड द बस स्टॉप इन बस स्टॉप, उसने बोला कि शॉपिंग मॉल जो है वो बस स्टॉप के पीछे है। तो ये देखें ज़रा यहाँ पे बेटा, वो जो है वो फायर स्टेशन और बस स्टॉप दोनों के दरमियान में शॉपिंग मॉल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नो इट इज़ इन बिटवीन द बस स्टॉप एंड द फायर स्टेशन, बस स्टॉप और फायर स्टेशन के दरमियान में है बेटा। तो आपको इनकी समझ आई है। यहाँ पे भी हमने प्रपोजिशंस यूज़ की हैं। फर्स्ट में हमने कहा है कि प्लेग्राउंड जो है वो स्कूल जो है वो प्लेग्राउंड के
प्लेग्राउंड के सामने है बेटा, इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। तो आगे जो है अगला सेंटेंस है वो कहा गया है कि हॉस्पिटल जो है वो देयर इज़ अ बस स्टॉप नेक्स्ट टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से आगे जो है वो बस स्टॉप है। लेकिन हम फिगर में देख सकते हैं कि देखें हम हॉस्पिटल के सामने जो है वो देखें बस स्टॉप उसके ऑपोजिट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमने क्या बोला, नो इट इज़ अपोजिट टू द हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल के ऑपोजिट है। नेक्स्ट में हमने तो फायर स्टेशन इज़ अपोजिट टू द पोस्ट ऑफिस, तो हम फिगर में देख सकते हैं कि वो फायर स्टेशन जो है वो पोस्ट ऑफिस के से नेक्स्ट है। तो फायर स्टेशन देखें पोस्ट ऑफिस से आगे है, ठीक है, नेक्स्ट टू द पोस्ट ऑफिस। तो हमने यहाँ पे क्या बोला, नो इट इज़ नेक्स्ट टू द पोस्ट ऑफिस। सो नेक्स्ट में बोला गया है द शॉपिंग मॉल इज़ बिहाइंड द बस स्टॉप। सो शॉपिंग मॉल जो है वो बस स्टॉप के पीछे है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वो दो चीज़ों के दरमियान में है। बेटा देखें फिगर में वो फायर स्टेशन, ये देखें ये शॉपिंग मॉल है, ये फायर स्टेशन है और वो बस स्टॉप है, इन दोनों के बिटवीन है, दरमियान में। तो हम यहाँ पे बेटा बोल सकते हैं नो इट इज़ इन बिटवीन द बस स्टॉप एंड द फायर स्टेशन, ये इन दोनों चीज़ों के दरमियान में, इन बिटवीन है, ठीक है। तो बेटा आज के लेक्चर में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश ग्रामर का लास्ट लेक्चर था हमारा, तो इसमें हम लोगों ने प्रपोजिशन पढ़ी है। तो प्रपोजिशन बेटा क्या होती है, मैं आपको एक दफ़ा फिर से रिवाइज कर देती हूँ। देखिए बेटा प्रपोजिशन होती है वर्ड दैट टेल अस वेयर अ पर्सन एनिमल और अ थिंग इज़। प्रपोजिशन वो अल्फाज होते हैं जो हमें बताते हैं कि एक पर्सन, एक एनिमल या फिर एक चीज़ जो है वो कहाँ पे है। ये क्या होती है बेटा, ये प्रपोजिशन होती है, ठीक है। तो प्रपोजिशन हमें एक्सप्लेन कर रही होती है कि एक शख्स, एनिमल, जानवर या फिर जो चीज़ है वो कहाँ पे है, ठीक है। तो इनको यूज़ करते हुए हमने इन पिक्चर्स में जो है वो देखे हैं कि प्रपोजिशन फर्स्ट में इन वो बता रहा है कि किटन इज़ इन द बास्केट, नेक्स्ट में बता रहा है मंकी इज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, ठीक है। तो इनमें इन, ऑन, ऑफ ये जो थी वो प्रपोजिशंस थी। नेक्स्ट में अंडर जो थी वो प्रपोजिशन थी क्योंकि वो बता रही थी कि मैट कहाँ पे है। और नेक्स्ट में बताया जा रहा था कि कैट जो है वो कहाँ से जंप कर रही है, ठीक है, ओवर द वॉल, कहाँ से जंप कर रही है, ओवर द वॉल, ठीक है। तो ये भी ओवर जो थी वो प्रपोजिशन थी। और इस ऐसे ही हमने प्रपोजिशन को यूज़ करते हुए नेक्स्ट जो है वो हमने प्रैक्टिस एक्सरसाइज की है, एक्सटेंड एक्सरसाइज की है। सो बेटा आई होप आप लोगों को इसकी समझ आई होगी, तो आप इसे देखें और इसे समझें, ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो है लेक्चर में हम इंशाल्लाह हम जो है वो इंग्लिश ए जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़ बेटा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।